नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के इस कानूनी कहानी के एपिसोड में मैं पूनम शर्मा आपका स्वागत करती हूं। कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं सत्येंद्र भाटी। आज कोर्ट की कौन-कौन सी सुर्खियां बटोरने वाली खबरें रही वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ ही बताऊंगी कि पैरोल और फरलो में क्या फर्क होता है और इनको देते वक्त क्या-क्या नियम और कायदे होते हैं जो कैदियों को दी जाती है। दरअसल जब भी जमानत नहीं मिलती है और लंबे वक्त तक कोई भी कैदी जेल में रहता है, तो जेल से बाहर निकलने का जो विकल्प है वो पैरोल और फरलो के तौर पर ही कैदियों के पास बचता है। तो आज उसको लेकर इससे जुड़ी हुई जानकारियां मैं आपको दूंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं कि आज कोर्ट में क्या-क्या हुआ, कौन सी ऐसी जो मामले थे जिनमें सुनवाई के दौरान सुर्खियां जो है वो कोर्ट की खबरों से आई। तो पहली खबर है पद्मनाभन मंदिर को लेकर। दरअसल केंद्र सरकार जो है उसको जो मंदिर प्रशासन है, पद्मनाभन मंदिर प्रशासन, उसने कहा है कि वो फिलहाल 11 करोड़ 70 लाख रुपए केरल सरकार को वापस नहीं कर सकता और सुप्रीम कोर्ट में मंदिर प्रशासन की तरफ से ये अर्जी लगाई गई है कि ये रकम चुकाने के लिए उन्हें कुछ और वक्त दिया जाना चाहिए। मंदिर प्रशासन की तरफ से ये दलील दी गई है कि कोरोना की वजह से मंदिर बंद थे और उसी की वजह से मंदिर को इस तरह की आमदनी नहीं हुई जिससे ये 11 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम चुकाई जा सके। अब ये रकम क्यों केरल सरकार को मंदिर प्रशासन की तरफ से देनी है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा आपको बताती हूँ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जब ये आदेश आया था कि पद्मनाभन मंदिर जो है, उस पर जो अधिकार है, वो तो जो सदियों से चले आ रहे परिवार का अधिकार मंदिर पे है, वो बना रहेगा। लेकिन इसके राख-रखाव के लिए केरल सरकार को कहा गया था कि वो मंदिर प्रशासन को पैसे देगी और उसके बाद धीरे-धीरे मंदिर प्रशासन जो रख-रखाव के लिए सरकार से मिले पैसे हैं, उनकी वापस सरकार को वो पैसा वो लौटाएगा। लेकिन मंदिर प्रशासन की तरफ से अब कहा गया है कि कोरोना की वजह से हालात सामान्य नहीं थे, इसीलिए अब ये पैसे चुकाने के लिए उन्हें कुछ और वक्त मिलना चाहिए। दूसरी खबर है हेट न्यूज से लेकर फेक न्यूज और ट्विटर पर जिस तरह से लगातार इस तरह की खबरें चल रही होती हैं, उसको लेकर। दरअसल आज केंद्र सरकार और ट्विटर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि हेट न्यूज, फेक न्यूज या इस तरह से जो फर्जी ट्विटर अकाउंट चल रहे हैं या फिर फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं, उनको रोके जाने की जरूरत है। इस याचिका में कहा गया है कि बहुत सारे जो गणमान्य लोग हैं या फिर रेपुटेड उस तरह के लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनके फर्जी अकाउंट बना दिए जाते हैं और उन अकाउंट्स पर इस तरह की फर्जी और हेट स्पीच जैसी चीजें डाली जाती हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो रियल लोग हैं उनके अकाउंट हैं और उसकी वजह से जो हिंसक घटनाएं हैं या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली घटनाएं हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में बहुत जल्दी फैल जाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस याचिका में बताया गया है कि ट्विटर के तकरीबन 3.5 करोड़ यूजर्स हैं और उसमें से बताया गया है कि 10% फेक ट्विटर हैंडल हैं। ऐसी ही कुछ बात कही गई है फेसबुक पर बनने वाले अकाउंट्स को लेकर, जिसमें कहा गया है कि 35 करोड़ जो है वो अकाउंट हैं फेसबुक के और इसमें से भी तकरीबन 10% यानी कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास जो फेसबुक के अकाउंट हैं वो फर्जी हैं। अब सरकार ने इस पर क्या करना है ये सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बताना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। तीसरी खबर जो है वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट से ही है। दरअसल 25 साल पहले पंजाब के मुख्यमंत्री रहे बेअंत सिंह को बलवंत सिंह ने बम से उड़ा दिया था, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी और उसी मामले में बेअंत सिंह की तरफ से तो नहीं बल्कि कुछ और लोगों की तरफ से दया याचिका लगाई गई थी और आज उस मामले में जब सुनवाई हुई तो केंद्र ने कहा कि 6 हफ्ते का वक्त इस मामले में अभी हम और लेना चाहते हैं और राष्ट्रपति के पास याचिका लंबित है, लिहाजा अभी इस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस बात को सुनकर इस मामले में आगे के लिए सुनवाई टाल दी है। अब आज बात करते हैं कानूनी कहानी की। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आज मैं आपको फरलो और पैरोल के बीच का फर्क बताऊंगी। इन दोनों के बीच का फर्क ये है कि जब किसी भी मामले में आपको कन्विक्ट कर दिया जाता है, यानी आपका अपराध साबित हो जाता है और जेल में आप एक निश्चित मियाद तक अपनी सजा काट चुके होते हैं,
तो फिर पैरोल और फरलो का प्रावधान है, और ये प्रावधान इसलिए है ताकि कैदियों को कुछ वक्त के लिए बाहर रहने की इजाजत दी जा सके। हालांकि पैरोल और फरलो दोनों के लिए नियम अलग-अलग हैं। जैसे अलग-अलग स्टेट्स होते हैं, उसमें कुछ-कुछ नियम अलग हैं। जैसे फरलो जो है वो कह सकते हैं कि अगर आपका कंडक्ट अच्छा रहा है जेल में, तो सरकार की तरफ से दिया गया आपको एक तोहफा है, और 7 हफ्ते के लिए पूरे 1 साल के दौरान फरलो दी जाती है, जिसमें कैदी को बाहर रहने की इजाजत दी जाती है, और कहा जाता है कि वो अगर अपने परिवार से मिलना चाहता है, दोस्तों से मिलना चाहता है, तो वो बाहर जा सकता है। पैरोल जो है वो कंडीशनल होती है, और पैरोल व्यक्ति को खुद लगानी होती है, जिसके बाद अगर उस पर कोर्ट की तरफ से उसको इजाजत मिलती है, तो पैरोल को लंबा भी खींचा जा सकता है। लेकिन अलग-अलग राज्यों में पैरोल की अवधि कितनी होगी, ये भी अलग-अलग है। जैसे दिल्ली में 2018 में जो जेल मैनुअल्स नए बनाए गए, अब उसके मुताबिक 30 दिन 1 साल के भीतर पैरोल किसी कैदी को दी जा सकती है। लेकिन इसमें भी इसको 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि 6 महीने के भीतर आप 15 दिन की पैरोल ले सकते हैं। यानी कि हर 6 महीने के बाद 2 बार आप पैरोल के हकदार हैं। और अगर हर साल आपका व्यवहार ठीक रहता है, तो ये आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। अ फरलों को लेके कुछ दिलचस्प चीजें भी हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे सजायाफ्ता कैदी होते हैं जिनका कोई परिवार बाहर नहीं होता। ऐसे में ना तो वो पैरोल लगाते हैं बाहर जाने के लिए, और ना ही वो फरलो लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जेल में जिस तरह से वो रह रहे हैं, उससे बाहर निकलेंगे तो शायद सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। फैमिली या मित्र नहीं है जिनके, तो उनके लिए भी बाहर जाना आसान नहीं होता। तो ऐसी सूरत में जेल प्रशासन की तरफ से कोशिश की जाती है कि उनको फोर्स्ड फरलो दी जाए, यानी कि फरलो उनको एक तरीके से उन पर लाद दिया जाए कि आपको जाना ही पड़ेगा। अ, ऐसा ही 2018 में भी एक मामला हुआ, जिसमें तिहाड़ जेल ने अपने बहुत सारे कैदियों को बाबा रामदेव के आश्रम भेजा था, और उसे भेजने की वजह यही थी कि जितने भी कैदी हैं वो बाहर निकलेंगे तो कुछ नई चीजें देखेंगे, कुछ सीखने का मौका उनको मिलेगा, कुछ नई चीजें देखने की दृष्टि उनमें पैदा होगी। और ये प्रयोग काफी कामयाब रहा था, और उसके बाद से लगातार, चूंकि आश्रम में जब गए थे वो लोग, 7 हफ्ते का समय जैसे मैंने बोला कि दिया जाता है, तो उस दौरान उनको योगा सिखाया गया, उनको खाना डिफरेंट तरीके का मिला। अ, जीवन के प्रति आपकी सोच किस तरह की होनी चाहिए, और सकारात्मक सोच आप कैसे रख सकते हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो कैदियों के बीच में बताई गई। तो जो वापस आए फरलो के बाद कैदी, तो वो काफी खुश नजर आए, काफी उनके व्यक्तित्व में बदलाव नजर आया। तो बहुत सारी सरकारें अपने स्तर पर, और वहाँ के जो जेल प्रशासन के लोग हैं, इस तरह से वहाँ के कैदियों को फरलो देते हैं, जिससे उनकी सोच में फर्क आ सके। क्योंकि जो पूरा जुडिशल सिस्टम है हमारा, उसकी कोशिश यही होती है कि सिर्फ जेल में डालना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को सुधारना भी है, ताकि समाज को लेकर उसकी सोच बदले, और जिस तरह के अपराध उसने किए हैं उस पर कहीं ना कहीं उसका नजरिया बदले, और उसको ये महसूस हो कि जो काम उसने किया था वो गलत था, उस वक्त का उसका जो डिसीजन था वो गलत था, और समाज में एक अच्छा संदेश भी जाए। ये तमाम चीजों के मद्देनजर ही पैरोल और फरलो जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो कैदियों के लिए बनाई गई हैं। तो आज की कानूनी कहानी यहीं तक। सोमवार में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और कानूनी दिलचस्प जानकारियों के साथ। अभी तक के लिए नमस्कार।